कि आप सभी जानते हैं आज है आपका हिस्ट्री का एग्जाम। तो हिस्ट्री का मेरे पास ओरिजिनल पेपर आ चुका है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर। आपके लिए यहाँ पर पूरे प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी उत्तर बताऊंगा, और साथ में ये भी सिखा देंगे कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे। आपके लिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल हूबहू हिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम से पहले मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी जल्दी से उत्तर आपको छाप लेना है एग्जाम में। चले सीधे सीधे मैं आपको उत्तर देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा हिस्ट्री का पूरा वायरल पेपर, अर्थात कि जो भी आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है या ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्जाम में जाएंगे तो यही आपका हिस्ट्री का पेपर मिलेंगे। विषय कोड 321 रहने जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए पूरे पैटर्न वही है, पूरा हिस्ट्री का बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक कर ले। चलिए प्रश्न की ओर देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न है और इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी सिखाऊंगा कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको खंड अ में आपको यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, उसके बाद खंड ब में आपको सब्जेक्टिव का उत्तर सीधे सीधे डाउनलोड आपको करने का प्रोसेस सिखा देंगे। यहाँ पर देखिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पुनः जागरण का आरंभ किस देश से में हुआ था। पुनः जागरण का आरंभ तो आपको याद होना चाहिए इटली में हुआ था गुरुजी। चलिए तो चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए दोनों प्रश्न की ओर चलते हैं। दोनों प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पुनः जागरण के काल में और ज्ञान के केंद्र कौन बन गया था। तो दोनों प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही नगर होगा गुरुजी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीन नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पुनः जागरण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। तो क्या नहीं है ना, तो तीन नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो तीन नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा गुरुजी, बौद्धिक जागृति। अगला चार नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चार नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इटली नगरों के विकास का क्या कारण था। तो इटली नगरों का विकास का एकमात्र कारण व्यापार की और वृद्धि था। कहां है, तो ऑप्शन ए पर। पांच नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पांच नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन इटली का नगर नहीं था। तो पांच नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने गुरुजी, लंदन। कहां है, तो ऑप्शन डी पर। छह नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1483 ईस्वी में कुस्तुनिया के बाइजेंटाइन का शासन किस देश में पराजित किया गया था। तो छह नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो छह नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा गुरुजी, ऑटोमार्क, अर्थात कि ऑटोमार्क तुर्क्स, इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कल भी आपके एग्जाम का पेपर लाया जाएगा, जितना भी आपका इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, उसके साथ साथ अभी जो आपका म्यूजिक होगा, म्यूजिक का पेपर मेरे पास आ चुका है। जल्दी से उसका वीडियो मैं लेकर आपके लिए उपलब्ध कराया जाने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप एग्जाम में जाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 1454 ईस्वी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने छापा खाने में सबसे पहले किस पुस्तक को प्रकाशन किया था। तो यही रहेगा आपके 7 नंबर प्रश्न में। तो इसका उत्तर आप जरूर मारिएगा गुरुजी, बाइबल। कहां है, तो ऑप्शन ए पर। 8 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, कैटरनी बाडी टेल्स किसने लिखा है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी, अपना जेफरी चौसर ने। 9 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका कब पहुंचे थे। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बी मार्क आना है गुरुजी, 1492 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, द लास्ट ऑफ चित्र किसने बनाया था। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपके सामने गुरुजी, यहाँ पर देखिए लियोडेड द विंची। कहां है, तो ऑप्शन बी पर। अगला 11 प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न क्या कर आपसे, 1512 ईस्वी में क्रिस्टोनिया चैपल के छत पर किसने एक चित्र बनाया था। तो 11 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 11 बिल्कुल सही ऑप्शन इसका, इसमें से आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर हमें नहीं पता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे, 12 नंबर प्रश्न, द प्रिंस का लेखक कौन थे। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा गुरुजी, मैथिली वेलिंग। चलिए 11 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए 13 प्रश्न की ओर चलते। 13 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मैकियावेली किस देश के निवासी था। तो 13 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इटली का था। अगला 14 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। तो बिल्कुल आपका इसका ऑप्शन बी होगा गुरुजी, जर्मनी का। अगला प्रश्न 15 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1516 में प्रकाशित यूटोपिया के लेखक कौन थे। यूटोपिया के लेखक, चलिए 15 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन है थॉमस मोर ने, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न 16 प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1517 ईस्वी में नाइट फ्राइज थीसिस का रचनाकार किसने की थी। तो 16 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, आपके सामने ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर। 17 प्रश्न क्या कह रहा है, डीओजी कॉमेडी का लेखक कौन थे। तो डी बीन, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं प्रश्न, हाँ बिल्कुल सही, डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन थे। तो 17 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 17 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा गुरुजी, ऑप्शन ए। अगला 17 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा। चलिए इसका होगा सी होगा, मार्टिन लूथर इसका होगा 16 नंबर का। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए होगा, दंत। काफी शानदार। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है आपसे, पदुआओं के और बोलने का विश्वविद्यालय का स्थापन कब हुआ था। तो 18 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी, 11वीं सदी में। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मोनालिसा किस चित्रकार का रचना है। तो 19वां प्रश्न का क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, लियोनार्डो एंड विकी का ऑप्शन इसका बिल्कुल सी नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न बिल्कुल आपके लिए हूबहू प्रश्न पत्र है, मूर्खतत्व प्रशासन के लेखक कौन थे। तो आपको याद होना चाहिए 20वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, थॉमस मोर ने। तो ऑप्शन इसका सी हो
जाएगा 21 नंबर प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप जानते हैं हर एक मंथ आपके बहु ओरिजिनल प्रश्न पत्र देने का प्रयास करता हूँ। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, महान कवि एक नाटककार विलियम के शेक्सपियर कहाँ निवासी थे? तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, इटली का। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पोप गैलरियन 13 के द्वारा गैलरियन कैलेंडर का प्रचलन कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी। चलिए चलिए तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी दे दिया है, ऑप्शन बी आपका, जिसका ऑप्शन बी में इसका 1582 होगा गुरुजी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। 100 कहानियों के संग्रह में डेके ने किसकी कृति है? तो आपको याद होना चाहिए। 23 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको दे देना है, इसका ऑप्शन सी होगा हमारे हिसाब से। चलिए 24 नंबर, आपको 25 बनाना है किन्हीं 5 को छोड़ देना है। तो चलिए कल अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो न्यूटन के सबसे महत्व देने का क्या कारण है? तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा गुरुजी, गति का गुरुत्व सिद्धांतों के लिए। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 25 नंबर बिल्कुल सही। 25 नंबर प्रश्न क्या है? 1618 में रुधिर का परीक्षण के सिद्धांतों किसने दिया था? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, विलियम हार्वी ने। कहा है? तो हार्वी ने, ऑप्शन बी पर। चलिए 26 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1673 ईस्वी में अकादमी ऑफ द साइंसेस का स्थापना कब हुई थी? तो चलिए बिल्कुल सही। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। फिर 27 को भी प्रश्न को उत्तर दे देना है। 27 का उत्तर आपको मारना है तो आपको सी ऑप्शन जरूर मार लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल सही है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 28 दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, गैलीलियो ने किया था। अगर आप हमारे इसका पेपर लेना चाहते हैं, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन ग्रुप का लिंक है उस पर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पर आपको ले जाकर सिखा दूंगा, सीधे सीधे आपको यहाँ पर पेपर अपडेट मिलेगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे, 1582 ईस्वी में लूथर, यहाँ पर देखिए 1582 में लूथर के द्वारा बाइबल किसके भाषा में अनुवाद किया था? तो बिल्कुल सही, यह किया था आपका जर्मनी में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी होगा, आपको याद होना चाहिए, काली काट में। चलिए और 28 नंबर प्रश्न का उत्तर तो आपको बताया सी होगा, गैलीलियो। चलिए पूरे 30 तक का प्रश्न का सोल्यूशन करा दिया आपको। आगे देखिए आपका सब्जेक्टिव आपको दिखा देने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए यही प्रश्न है ना आपके लघुत्तरीय टाइप में, यही 15वीं शताब्दी में इटली और नगरों के पुनः स्थापना के 2 कारण का वर्णन करे, यही प्रश्न सब है आपके लिए। यहाँ पर देखिए आपको फिर से एक बार दिखा देना, यहाँ पर देखिए आपका यही प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पर पूरा प्रश्न यही है, जल्दी से इसका उत्तर आपको बता दिया हूं। और सब्जेक्टिव का उत्तर आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं कार्य करना है, आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। चलिए सब्जेक्टिव उत्तर और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करेंगे, जिसे डाउनलोड करना का सिंपल तरीका आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाउनलोड कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और चलिए एक कारण आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री का सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको मोबाइल फोन में गूगल क्रोम को आपको ओपन कर लेना है और गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने जो यहाँ पर सर्च करता हूं उसी रूप में आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है। सिंपल से यहाँ पर आइए, इस चैनल का नाम आप जानते हैं, एजुकेशन और पब्लिक इसका नाम है। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे। ध्यान से एक स्पेलिंग को आपको लिख लेना है, एजुकेशन ऑफ पब्लिक। यहाँ पर देखिए EDUCATION आपको लिखना है, EDUCATION एजुकेशन। और उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑफ लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, पब्लिक लिख देना है। ध्यान से एक स्पेलिंग को आपको ध्यान से टाइप करिएगा। मेरे मोबाइल फोन में डाउनलोड हो रहा है कि श्योर है कि आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड होगा, लेकिन ध्यान से एजुकेशन और पब्लिक लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 4580 आप लिखिएगा। उसके बाद 4580 के बाद आपको डॉट लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप करना है, BLOG ब्लॉग। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पॉट आपको लिखना है, SPOT स्पॉट लिखना है, ब्लॉग स्पॉट लिख लीजिएगा। ध्यान से एक स्पेलिंग को आपको देख लीजिए। स्पॉट आपको ध्यान से लिखना है, यहाँ पर इसका हिंदी हो गया। चलिए स्पॉट लिखना है, SPOT स्पॉट। यहाँ ऐसे करके आप स्पॉट लिखिएगा। यहाँ पर आपको मैं दिखा देने जा रहा हूँ, SPOT स्पॉट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस नहीं देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट लगाना है। उसके बाद डॉट के बाद आपको क्या करना है, कॉम लगा देना है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, डॉट कॉम लगा दीजिएगा। और यहाँ पर एक स्पेस जो आप देख रहे हैं, इस स्पेस को आपको सेट कर लीजिएगा। फिर इस स्पेस को आपको क्या करना है, साइड कर देना है। और यहाँ पर देखिए स्पेस को आपको क्या करना है, साइड करना है। आपको स्पेस सेट करना है सिर्फ, और फिर यहाँ पर स्पेस है, स्पेस सेट कर सिंपल से आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे ऊपर में लिखा हुआ है हिस्ट्री का पेपर। यहाँ से आपको क्लियर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर्च इसका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो यहाँ पर देखिए पूरे हिस्ट्री का एग्जाम के बारे में क्या लिख दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा आइएगा तो यहाँ पर देखिए इसका अपडेट जल्दी से मैं अपडेट करता हूँ, जल्दी से है तो आप तक यहाँ पर आकर जल्दी वीडियो का, और यहाँ से आकर आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो उसके साथ साथ मैं यहीं पर अपडेट कर देने जाऊँ, जल्दी से आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का दोनों का उत्तर आपको दे दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए हिंदी का दे दिया हूँ, अपडेट कर दिया हूँ, इसी प्रकार मैं इसका अपडेट कर देने जा रहा हूँ। जल्दी से देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव उत्तर अपडेट किया था, इसी प्रकार मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।